folks, welcome to Tech Converse. So in this video we will see how to install Python, what is Python. I will discuss little bit about history of Python. तो यही सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो ये है अपना स्लाइड, ये सब 2-4 पॉइंट्स की कहानी लिखी हुई है। मैं इसको हटा देता हूँ, विंडो डी कर देता हूँ, ठीक है। विंडो आर करता हूँ एंड देन कंट्रोल पैनल हिट एंटर। तो यहाँ पे हम आएंगे प्रोग्राम एंड फीचर में। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाइथन नाम का कुछ है क्या मेरे पास। हाँ है ना, ये दो चीजें हैं। देखिए ये वीडियो ना थोड़ी सी लेंदी होगी, उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इसको ना थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाइथन के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करूंगा और ये भी सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट कौन सा है और यूज कौन सा करना है आपको। और ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, जो दुनिया बोलती है मैं उसके अगेंस्ट ही जा रहा हूँ। दुनिया आपको एडवाइस करेगी कि ये यूज करो वो यूज करो, बट मेरा जो सजेशन होगा उसके अगेंस्ट ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि कुछ तो अलग है, इसीलिए। चलो ठीक है, ये मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो डन नहीं चाहिए, ये भी अनइंस्टॉल मार देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, सही रहेगा। तब तक मैं आप लोग थोड़ा सा गूगल पे दिखाता हूँ क्या है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। ये तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। सो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ पाइथन कंसीव्ड इन द लेट 1980 बाय गुइडो वैन रोजम। तो इन्होंने ये सब लिखा था, ठीक है। एट सेंट्रम विस्क्यूंड एंड इन्फॉर्मेटिका ब्ला ब्ला, ये सब अपना पढ़ लेना, इतना कुछ हिस्ट्री में है नहीं। बट मैं इतना बताता हूँ कि पाइथन जो आज डिमांड में है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन, ऑब्वियसली पाइथन बहुत पहले ही डेवलप हो चुका था। बेसिकली डेटा साइंस की वजह से ना ये ज़्यादा डिमांड में आया है। एक्चुअल रीज़न ये है जहाँ तक मैं समझता हूँ। जब डेटा साइंस मार्केट में क्रेज हुआ, और डेटा साइंस भी नया नहीं है, बेसिकली क्या है, डेटा साइंस पहले से ही था, बट इतना डेटा ही नहीं था कि उसको परफॉर्म किया जाए, इसीलिए कोई इसको यूज नहीं कर रहा था। और कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं कि डेटा साइंस अभी आया है और जो है अभी ये सारे एल्गोरिदम और अभी ये जो है क्लस्टरिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सब अभी इम्प्लीमेंट हुआ और मार्केट में बूम है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बहुत पहले से डेवलप्ड है, बट वही है, डेवलप्ड करके एडवांस में बना के रख दिया है। अब उस लेवल का डेटा भी तो चाहिए होगा ना। अब आप 1000 2000 10 20,000 लाख 1.5 लाख रोज लेकर के थोड़ी ना बैठोगे डेटा को एनालाइज, उसको प्रिडिक्शन करने के लिए। तो इसके लिए बहुत ह्यूज डेटा चाहिए, ठीक है। तो जितना भी ज्यादा डेटा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मशीन लर्निंग जो होता है, एमएल और डीएल जो भी डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन जो फोटो वगैरह इमेज को रिकॉग्नाइज करके आपको चालान कट जाता है, ये सब उसी से, मतलब कि ये सब उसी एआई का पार्ट है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो डेटा जो, जैसे कोई बोलता है एआई आता है, तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कोई स्पेशल टूल है। डेटा साइंस के अंदर ये सारे होते हैं, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग एंड एज वेल एज एनएलपी। क्या है एनएलपी? है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाँ एनएलपी। तो ये सारा का सारा उसी का पार्ट। अगर आप किसी ने बोल दिया डेटा साइंस, दैट मीन कि वो एआई की ही बात कर रहा है, उसको सब आता है, ठीक है। मतलब आता है इन द सेंस उसने डिप्लोमा या जो भी किया हुआ है उसने उसी फील्ड में किया हुआ है। तो मैंने भी कर लिया था, ठीक है। वो किया था मतलब किया हुआ है। तो डेटा साइंस ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने बोल दिया एआई और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, एआई अलग हो गया डीप लर्निंग अलग हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। एआई इन द सेंस, अब वो डेटा साइंस नहीं बोल रहा है, वो सब कुछ उसी में आ गया, ठीक है। कुछ लोग, ये भी है कि हर जगह हर चीज की डिमांड नहीं होती। कहीं कहीं पे सिर्फ एमएल की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, कहीं कहीं पे डीप लर्निंग की डिमांड होती है, कहीं कहीं पे कंप्यूटर विजन की डिमांड होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सारा कुछ करे। डेटा साइंस मतलब कभी अकेला बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, वहाँ पूरी टीम होती है। क्योंकि कोई ईडीए कर रहा है तो कोई प्रोग्राम उसमें कोडिंग, मतलब जो भी लैंग्वेज है, जो भी उसकी एल्गोरिदम है, जो मॉडल जो भी वहाँ पे लिखा जा रहा है, वो सब मतलब पूरा टीम काम करती है। ऐसा नहीं कि एक बंदे को दे दिया होगा पागल हो जाएगा, भग जाएगा छोड़ छाड़ के, तो कंपनी से रिजाइन मार देगा अगले दिन ही, या फिर जब तक काटेगा जब तक कट रही है उसकी, वो साइड बाय साइड नौकरी भी ढूंढ रहा होगा। क्योंकि छोटा मोटा चीज नहीं है ये, बट ये है कि आजकल लोग 70-70 घंटे काम करने का सजेशन दे देते हैं। पैसे देने की बात कोई नहीं करता, सबको काम चाहिए, काम। पैसा मत मांगो। इवन जनरली इंडस्ट्री में प्रैक्टिस क्या चल रहा है कि अगर बंदा 8 घंटे भी मतलब कि कर रहा है ना, जैसे कि किसी का वर्किंग आवर 9 आवर का है, तो क्या लगता है 9 घंटे बाद कंपनी का मैनेजर और एचआर बोलते सर आपकी छुट्टी हो गई है, आप जाओ घर। ऐसा नहीं होता। 9 घंटे का है, बाय डिफॉल्ट 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। 12 घंटे तो ऑफिस की बात कर रहा हूँ, 3 घंटे आने जाने की भी होते हैं, 2-3 घंटे उसके घर से आना जाना,
जो भी है, किसी का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम है। चलो ठीक है, ये सब तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना है। चलो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। मेरे पास यहाँ पे कुछ है यार, वो दिखा देता हूँ तुम्हें। ये बंद करता हूँ। मेरा क्या ये फालतूगिरी है, कहाँ गया? अभी तो था यहीं पे, ये रहा। देखो ये जो है ना, ये इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। कहाँ गया? यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा कई बार। देखो यहाँ पे एक वो नोटपैड ओपन होता है, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। जस्ट मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब जो है हाई कर देता हूँ। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। पाइथन एनवायरनमेंट, ओके, पाइथन इज नॉट इंस्टॉल बिकॉज डाउनलोडिंग पाइथन ऑर्डर एग्जीक्यूटिव इंस्टॉल, ओके कूल, ठीक है। तो ये देखो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं ये लिखा एग्जिस्टिंग जुपिटर सर्वर, तो ये देखो काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा पाइथन ना वो हट गया, आई थिंक उसी वजह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। आई थिंक नहीं, अभी मैंने अनइंस्टॉल मारा है ना। तो सबसे पहले बताते हैं कि पाइथन का आईडी क्या होता है। देखो जो हम सीक्वल सर्वर ही चलाते हैं ना, सीक्वल सर्वर, देखो सीक्वल सर्वर और सीक्वल सर्वर एस एस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बोलते हैं शायद, ठीक है। ये हाँ, ये रहा। तो सीक्वल सर्वर और एसएसएमएस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दोनों अलग चीज है, समझ गए। सीक्वल सर्वर डेटाबेस है, एसएसएमएस जो है आपको अलाउ करता है डेटा को, क्वेरी को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप क्वेरी को रन करके डेटाबेस से डेटा को फैच करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है। तो उसी तरह से पाइथन में भी है एक आईडीई है, ठीक है। आईडीई का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप राइट करेंगे, कोई क्वेरी लिखेंगे, तो वो चीज होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आईडी बहुत मार्केट में बहुत सारी आईडी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं एनाकोंडा। सबसे पहले एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं। एनाकोंडा बताऊंगा इसको यूज करना है कि नहीं करना है। ये डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले, फ्री में मिलता है, कंप्लीटली फ्री है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। 1 GB का है, चलो इंस्टॉल होने दो, तब तक मैं कुछ बता ही रहा हूँ। एंड ये एनाकोंडा इंस्टॉल होगा। तो एनाकोंडा पे क्या है, आपको बहुत सारे वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आईडी मिल जाता है। पाईचार्म है, वीएस कोड भी होगा शायद, मैं तो वीएस कोड स्पेशली डाउनलोड करके रखता हूँ। और तुम्हारा क्या कहते हैं, जो स्पाइडर है, जुपिटर नोटबुक है, आर है, बहुत सारे आईडी आपको मिल जाएंगे ताकि आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सको और उसको यूज कर सको। बट पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगता है। उसका रीजन बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लिखते हो ना, जब कोई भी प्रोग्रामिंग आप करते हो, तो आपने प्रोग्रामिंग तो कर दिया, उसके बाद डिप्लॉयमेंट का काम होता है। तो जो डिप्लॉयमेंट का काम है ना, ये मैक्स मेजरली जो होता है उनका काम होता है, क्या कहते हैं, जो डेटा इंजीनियर होते हैं, ये उन्हीं का काम होता है, वही लोग करते हैं सब डिप्लॉयमेंट वगैरह, पाइपलाइन वगैरह सेट करना। हालांकि डेटा साइंस को भी आता है, क्योंकि जैसे मार्केट में डिमांड है तो सोचते हैं कि हमारे पास एक बंदा हो शक्तिमान जो सारा काम करे, तो थोड़ा सा ये भी है। बट ठीक है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो डेटा साइंस जो है, बंदे को डिप्लॉयमेंट आता है, उसको नॉलेज है। मुझे भी है थोड़ा बहुत नॉलेज, ऐसा नहीं है, डिप्लॉयमेंट तो कर ही देता हूँ, कर ही सकता हूँ, बट थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली हमारे का यूज में नहीं है तो करते नहीं है। बट ये है कि लर्निंग का सीधा सा एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्वेंट के आपका यूज, फ्रिक्वेंटली आप उसे यूज कितना करते हैं, ठीक है। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। सिंपल है डाउनलोड करना तो यार, सिंपल, जैसे तुम फेसबुक उसबुक इंस्टॉल डाउनलोड वगैरह करते हो ना एप्लीकेशन, वैसे ही सिंपल, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज और बता दूं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न, यहाँ देखो एनाकोंडा होना नहीं चाहिए, वैसे एनाकोंडा है क्या? अब हो जाएगा, अब तक तो नहीं था। इसको बंद करते, इसको नेक्स्ट किया, एग्री, जस्ट फॉर मी एंड ऑल यूजर। ये तो मतलब अगर आपके लिए है, तो अगर आप पूरे जो जो लोग आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं, फिलहाल तो मैं ही यूज करता हूँ, तो कोई और यूज तो करता नहीं है, तो फिलहाल ये ठीक है। ऐड एनाकोंडा पाथ, इसको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट मैंने दिस इज ओके, रजिस्टर दिस इज देन, यूज करेंगे नहीं, मैं इसको करूँ बोलूंगा नहीं यूज करने के लिए, ठीक है, टेंशन ना लो। बट मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाओगे, वीडियो देखोगे, देखो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा लेंथी मिलेगा, लेकिन आपको वही सिंपल सी बात है यार, 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की 4 वीडियो देख लो, चाहे 15-20 मिनट की एक वीडियो देख लो, बस, बाकी कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो ये है मेरा एनाकोंडा। इंस्टॉल होने दो, फिर बताता हूँ, ठीक है। तो हाँ, एक चीज बता रहा था, पाइथन ही नहीं है, मैं बताया आर भी मार्केट में है, ठीक है। आर में लाइब्रेरीज इतनी है नहीं, इस वजह से इतना वो चला नहीं। बाकी है, सॉफ्टवेयर अच्छा है वो, मतलब प्रोग्रामिंग के लिए वो भी बुरा नहीं है, नॉट बैड, बट चला नहीं इतना मार्केट में, लाइब्रेरीज की वजह से मार खा गया। और सहज तो ऐसा लगता है कि जैसे 80 दशक के बुढ़े लोग चलाते हैं ना, वो वाला सीन, वो वाला फील आता है। 80 दशक के जो पुराने लोग हैं, मतलब बुढ़ा होना बुरी बात नहीं है, तो प्रोसेस है लाइफ का, पर जैसे बता रहा हूँ ना, पुराने टाइप का वो वाला सिस्टम है। सैस को बैंकिंग वाले ज्यादा पसंद करते हैं।
ये हो जाएगा इंस्टॉल। जैसे ये इंस्टॉल होगा फिर हम लोग कुछ करेंगे इकड़म। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। और अब हमारा एनाकोंडा हो जाएगा लॉन्च। ठीक नहीं हुआ? हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ जाएंगे हम, यहाँ करेंगे एनाकोंडा। एनाकोंडा नेविगेटर। अच्छा हो तो रहा है, ये जो सर्कल बना हुआ है ना हो ही रहा है। तो अभी ये ऑन हो जाए। इसको करते हैं क्लोज। ओके देन डन। तो ये है देखो हमारा एनाकोंडा जो है हो गया लॉन्च। साइन अप नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारे आईडी है देखो, डेटा स्पेल, एनाकोंडा नोटबुक, सीएमडी, जुपिटर लैब नोटबुक, पावर शेल, डेटा लैब, एडब्ल्यूएस एनाकोंडा। मतलब वीएस कोड देखो यहाँ पे अवेलेबल है, स्पाइडर है। वीएस कोड तो मैंने स्पेशली इंस्टॉल किया होता है, कोई इसका नहीं। ये सब आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये आपको एक्सेस देता है सभी का। पाईचैम है। सो बेसिकली क्या होता है देखो, वीएस कोड और पाईचैम, देखो यहाँ पे आर भी अवेलेबल है, तो बट हमें आर यूज नहीं करना। मैं जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दिखाऊंगा। जैसे मैंने जुपिटर लॉन्च बुक को मतलब इसको लॉन्च किया, तो इसके अंदर अब यहाँ पे जाएंगे। कहाँ गया? न्यू, न्यू पाइथन कर लेते हैं। एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से नोटबुक मिलता है। बेसिकली ये रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा होता है। रिसर्च करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लॉजिक आप यूज कर रहे हो, तो आप उसको डायरेक्टली डेवलपमेंट में तो डालोगे नहीं, तो आप यहाँ पे यूज करके उसे रन कर सकते हो। जैसे मैंने 1+1 कर दिया, इसको रन कर दिया, 2 हो गया। राइट, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट हाय कर दिया, तो यहाँ पे हाय आ गया। तो मतलब मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप किया, शिफ्ट एंटर किया, तो ये रन करके नेक्स्ट सेल में मूव हो गया। ये क्वेरी नहीं, इसलिए इसको कोड दे रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंटर करोगे सॉरी, ऑल्ट एंटर करोगे, तो ये विदाउट रन किए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, शिफ्ट एंटर करूंगा, तो ये क्या करेगा, उसको रन करके नेक्स्ट मूव जाएगा। ऑल्ट एंटर करोगे तो वो रन नहीं करेगा, एक सेल एंड कर देगा। स्कैप देखो, जैसे ये अभी यहाँ पे देखो कैसे शो कर रहा है। मैं इसको करता हूँ क्लोज, इसकी जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, कहाँ गए, यहाँ आते देखिए, अगर आप इसके उसमें जाओगे ना, हेल्प में नहीं जाओ, ये रहा शॉर्टकट की का सारा फंडा। आई थिंक यही है ना, हाँ यही। तो यहाँ पे शॉर्टकट की है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे क्वेरी लिख रखा है, क्वेरी लिख रखा है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एंटर या रन करके नेक्स्ट सेल पे मूव हो गया। अगर आपको चाहते हो कि नहीं मुझे सारे सेल को एक साथ रन कराना है, तो कहाँ गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आ गया रन। ओके, तो ये सिंगल रन करेगा। यहाँ पे सेल में गए, रन ऑल, तो ये क्या करेगा, सबको रन करके लास्ट वाले पे मूव हो जाएगा, सबको रन करके आएगा। सेल, रन सेल। अगर आपको रीस्टार्ट करना है, जैसे कुछ इश्यू आ जाता है तो आपको लगता है कि नहीं मुझे रीस्टार्ट करना है, तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो। रन हो रहा है तो यहाँ पे इंटरप्टिंग करना आ जाएगा, तो इसको स्टॉप कर सकते हैं, देन उसके बाद रन कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और होगा इसमें, कर्नल में गए, यहाँ पे देखो इंटरप्ट, रीस्टार्ट। ठीक है, ये इसके शॉर्टकट की है, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट, रीस्टार्ट एंड रन ऑल। मतलब आप रीस्टार्ट भी करना चाहते हो और रन ऑल भी करना चाहते हो। जैसे मैंने कर दिया, तो ये मुझे कंटिन्यू रनिंग, कुछ नहीं हुआ। राइट, अरे होता है वो, टेंशन नहीं लेने का। रीस्टार्ट एंड रन ऑल, तो अब ये क्या करें, रिस्टार्ट हुआ, रन ऑल हो गया ना। ठीक है, इस तरह से ये काम करता रहता है। क्या रन किया था मैंने, देखो, रीस्टार्ट, कंटिन्यू, रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स, रिस्टार्ट एंड ऑल सेल्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा स्लो रहता है, कुछ मैंने ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, बस नॉर्मल ही वही करना है, आपको रन कर सकते हो। यहाँ पे फाइल है, सेव एज करना चाहो तो आप इसे सेव कर सकते हो, जहाँ पे भी फाइल का नेम डालो और सेव, यहाँ से भी फाइल का नेम डाल सकते हो। जैसे इसको मैंने यहाँ से कर दिया, अब मुझे यहाँ पे नेम डालना है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ टेस्ट फाइल एंड देन रीनेम। ये रीनेम हो गया है। यहाँ पे फाइल गए, सेव एज किया एंड देन कुछ भी डाल दिया, ऐसे सेव। अब ये सेव हो गया। ठीक है, ये सेव कहाँ हुआ है, ये अगर तो आपको देखना है तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, इस वहाँ पे आओ और इसको लास्ट मॉडिफाई कर दो। ये रहा, है ना, ये वाला फाइल यही है ना, ये पहला टेस्ट वाला था, दूसरा ये था। इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे है ये इस टाइम। और अगर आप इसको ऐसे क्लिक करो, यहाँ से इसको शट डाउन भी कर सकते हो, यहीं से इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड देन इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके आप कहीं पे भी डेस्कटॉप पे टेक कॉन्वर्स में जाते हैं, यहाँ पे वाईटी पावर पाइथन होगा कहीं पे, ये रहा। यहाँ पे हम इसको, इस फाइल को रख लेते हैं, तो इसको फिर इंपोर्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें आपको बस आपका प्रैक्टिस ही है और कुछ है नहीं। जैसे मैंने इसको डोंट रीस्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अब जैसे इस सेल पे हूँ, अब यहाँ पे जैसे मैं इस सेल पे हूँ, तो यहाँ पे देखो ये वाला, इसको देखो ये हाईलाइट कैसे हो रहा है, ये देखो इस कलर में हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको स्केप कर दूंगा तब कैसे शो करेगा,
इस कलर में शो करेगा। एस्केप वाला बटन जो होता है हमारे कीबोर्ड में, उसको कर दूंगा तो इस कलर में शो करेगा। तो अगर इस कलर में शो करेगा सिर्फ दैट मीन कि मैं इसको रन करने, मैं इसे यहाँ से रन करके आगे हो जाऊंगा, ठीक है। मतलब आप वो तो इस पे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ग्रीन वाला रहेगा तो यहाँ पे देखो ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर, कि मतलब मैं इसको एडिट मोड पे हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी इस टाइम इस मोड पे है, बट आपको एडिट करना है, तो आपको क्या करना है, जो है साइलेंटली जो है एंटर कर देना है, ठीक है। आप यहाँ एंटर कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है, अभी इसको मैंने एंटर कर दिया, लेकिन आप देखो अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करूं तो यहाँ पे कंट्रोल जेड जो है परफॉर्म ऐसे हो रहा है, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं होगा। कैसे करना चाहिए मैं बताता हूँ। जब ये मैंने ऐसे यहाँ पे ये है, तो मैं इसको कर देता हूँ डी सी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसको एम, इसको यहाँ पे आता हूँ, ये समझाता हूँ। ये को ऑन करते हैं, ये देखो यहाँ को उसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला पूरा पोर्शन, ये इन 3T2 है, सब कुछ है, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एम चला गया, क्योंकि जैसे मैंने इसको एम किया ये मार्क डाउन हो गया। मार्क डाउन का मतलब होगा अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई जो है मुझे वो नहीं मिलेगा, एरर नहीं मिलेगा। होता है ना हमारे वर्ड में हम ऊपर हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता, अब जैसे ये है, अब मुझे इसको वो बनाना है, क्या कहते हैं कि नोट डाउन करने के लिए, कमेंट वगैरह डालने के लिए एक सेल रख देना, मार्क डाउन कर देता हूँ, तो बनाना है ऐसे हेडिंग वेडिंग लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे स्लाइड भी कर सकता हूँ और शॉर्टकट की एम भी यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लिख दूंगा जैसे इम्पोर्ट लाइब्रेरी, ये सब कर सकता हूँ, ठीक है। और ये शिफ्ट के साथ एंटर कर दिया। अब ये कुछ ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और हैश ले आएंगे, एक और हैश ले आएंगे, एक और हैश ले आएंगे, कुछ इस तरह से हम ला सकते हैं। तो ये इसका बहुत बेसिक फीचर है। ये तो आप जब यहाँ पे कीवर्ड वगैरह यूज करोगे ना, तो यूज करते करते आपको ये सब आ जाएगा, ठीक है। बट ये सब कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, बस ये आपको हेडिंग बनानी है, आपको चॉइस रखना है कितना फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आपको इसके अंदर ही आपको जैसे अगर आप ऐसे एंटर करोगे एंड देन दिस ये वाला डाल के ऐसे हाइफन करके एंड देन यहाँ लिख दोगे पाइथन, अब का शिफ्ट के साथ ऐड करो तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट भी बन गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा। कैसे, ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे ये वाला, ये ऐसे करके थोड़ा स्पेस डाल कर दोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये था अपना पाइथन का नोटबुक एनाकोंडा, जो कि मैं यूज नहीं करता हूँ, पर्सनली मैं बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरा आता है पाइथन, एक लोगो नहीं भाई, पाइथन डाउनलोड करना है, ठीक है। विंडो तो खैर कोई लेना देना नहीं, ऑटोमेटिक ले लेता है। ये पाइथन का ऑफिशियली पेज है, और यहाँ से हम जो है पाइथन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो 3.12 वर्जन अभी इस टाइम चल रहा है, तो पुराने वर्जन के बारे में बात नहीं करेंगे कि कोई यूज करता नहीं है, जब दिमाग में होगा तो बात कर लेंगे। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है दोनों ऐड पाइथन एक्सटेंशन टू पाथ, ठीक है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बट मुझे तो कुछ इतना है नहीं। तो प्री कंपाइल, डाउनलोड डिबगिंग सिंबल, ये डाउनलोड डिबग बाइनरीज, ये सब अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कर लीजिए, बाकी इतना कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया रन एंड देन डन, ये मेरा पाइथन हो गया इंस्टॉल। ये पाइथन का ऑफिशियली एप्लीकेशन। आप इस देखो, इसको मैंने पहले इंस्टॉल नहीं किया था, फिर भी हमने एनाकोंडा यूज किया, तो उस आईडीई को हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, इसको बगैर इंस्टॉल किए भी। अब आते हैं हम लोग, मेन चीज मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, पहले तो इसको इंस्टॉल होने दो। ये जैसे इंस्टॉल होगा फिर मैं आऊंगा मेन पॉइंट, जो मेरा फेवरेट है और तुम्हारा भी रहेगा। अब इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर दो, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे आओ, पाइथन PYTHON, सो यहाँ पे पाइथन IDE है क्या, ये रहा, यही है शायद, ओपन होने दिखते हैं, ये देखो ये दिख गया। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, तो 1 + 1 2 आ गया ना, तो दैट मीन कि ये सही है, काम कर रहा है, देखो देखो सही है, काम कर रहा है। तो ये पाइथन ने अपना ID सेल दिया, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं, बट हम इसे यूज करते नहीं, मजा नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अपने VS कोड पे, ठीक है, आते हैं VS कोड पे। अभी इसमें ये देखो, ये है, मैंने इसको ऐसे रन किया, पाइथन एनवायरनमेंट में किया है, एंड ये अब उसको सर्च कर रहा है जो भी हमने इंस्टॉल किया है। तो अगर नहीं होगा तो ये एनाकोंडा 3 पाइथन 3, मुझे एनाकोंडा से इसको कनेक्ट नहीं करना है, मुझे अपने पाइथन से कनेक्ट करना है, जो मेरा पाइथन अभी मैंने इंस्टॉल किया। क्यों करना है, क्योंकि देखो एनाकोंडा में प्रॉब्लम ये है कि यार मैं उस एप्लीकेशन को क्यों रखूंगा, मेरे सिस्टम को अननेसेसरी मैं अपने सिस्टम पे लोड दूंगा, वो सिस्टम भी, वो एप्लीकेशन भी हैवी है, और मैं VS कोड भी यूज कर रहा हूँ, एनाकोंडा भी यूज कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो मैं यूज करूंगा पाइथन, ये वाला, एंड देन इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये तो VS कोड में बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है, अभी तो फिलहाल इसको होने दो। VS कोड को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा,
क्योंकि थोड़ा सा है ट्रिकी नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, जब तक आप किसी भी चीज़ से फैमिलियर नहीं होते हो तब तक थोड़ा सा वो टेढ़ा लगता है, उसको यूज़ करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। लेकिन एक बार जब उसे यूज़ कंटिन्यूसली करने लग जाते हो, यूज़ हो जाते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। देखा था जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिंट और हाई लिखा था, रन किया था, तो ये मुझसे एक्सटेंशन मांग रहा था कि आप अपने पाइथन को कहाँ कनेक्ट करना चाहते हो, बट नहीं मिला इसको। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो रहा है, देखो हाई आ गया ना, तो मैंने अपने इस VS कोड को पाइथन से कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वो यहाँ पे रन कर जाएगा। तो रन ऑल, रीस्टार्ट, क्लियर आउटपुट, ये सिंपल, ऑल्ट एंटर वही मेथड है, शिफ्ट एंटर वही मेथड है। तो देखिए, अगर किसी के पास सिस्टम बहुत लाइट सिस्टम है, मतलब उसके सिस्टम इतना रैम नहीं है, बट वो भी फिर भी पाइथन सीखना चाहता है, और उसके पास देखो, अब ऐसा मत बोल देना कि इंटरनेट भी नहीं है, फिर तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी ना। तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, इंटरनेट तो होना चाहिए उस टाइम। तो आपको क्या करना है कि अपना पाइथन जो है, क्या करना है, VS कोड इंस्टॉल कर लो सिस्टम में, बहुत लाइट है, इतना तो है नहीं। एनाकोंडा भी यूज कर सकते हो, बट है यार 1 GB का है, तो थोड़ा सा तो रहेगा। तीसरा ऑप्शन मैं आपको दूंगा, VS कोड पे हम दोबारा बात करेंगे डिटेल में। गूगल ड्राइव में जाते हैं, मैं अपने ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ पे आएंगे, ड्राइव में आएंगे, और ड्राइव में आएंगे तो यहाँ पे ना वो होगा, ऑप्शन होगा माई ड्राइव, शेयर, न्यू में जाते हैं, मोर में आएंगे, गूगल कोलैब, ये गूगल कोलैबोरेटरी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे भी पाइथन को यूज कर सकते हैं, आपको कहीं भी कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। स्पीड भी एवरेज रहेगा तो चलेगा, इतना हाई फाई स्पीड भी नहीं चाहिए होता है। तो जैसे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें तो आपको लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इम्पोर्ट नेम, अब प्रिंट हाय, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट अगर आपका फास्ट रहेगा तो आपको आउटपुट जल्दी मिलेगा। प्रोसेस सेम है, ऑल्ट एंटर करूंगा तो सेल ऐड होता जाएगा, शिफ्ट एंटर करूंगा तो यहाँ आ जाएगा। एंड अगर आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट, जैसे हम वहाँ पे मार्क डाउन कर रहे थे, तो यहाँ पे मार्क डाउन नहीं करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप करना है, ऐसे कर दिया, आ गए, कर दिया, एंड देन शिफ्ट के साथ एंटर की, देखिए हेडर करना। अब इस हेडर देखो, यहाँ पे हाई आ गया, इस हेडर को अगर आप साइड लेके जाना है तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, समझे, ऐसे करके तो नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करके जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रहे, पहले अपना हेडर बना लो, देन उसके बाद वो कर लो। तो ये गूगल कोलैबोरेटरी, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, जब मैं इसको बता दूंगा कैसे अपने फाइल, अगर कोई फाइल है, सोर्स है, उसको कनेक्ट करना है गूगल कोलैब से, तो कैसे किया जाता है, तो वो मैं बता दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास। तो मैंने क्या क्या बता दिया यार, कुछ ज्यादा ही बता दिया क्या मैंने आज, नोटपैड में गया। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास, हमने किस चीज का डिस्कस किया है, एनाकोंडा, ठीक, एंड गूगल कोलैब, ठीक, एंड पाइथन की हिस्ट्री के बारे में तो बता ही चुका हूँ, इतना कुछ है नहीं, कोई इतना पूछता भी नहीं है, बाकी अपना पढ़ लेना, गूगल कर लेना, चैट जीपीटी यूज कर लेना, ठीक है। पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया, और हमने बात किया VS कोड, ठीक है। तो देखो VS कोड का बेनिफिट क्या होता है, मैं इसको एकदम डाउन कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, और इसको भी क्विट कर देता हूँ, और आई होप आपको पता चल गया। तो मैं अभी विंडो R, कंट्रोल पैनल, मैं इसे अनइंस्टॉल मारूंगा। मैं एनाकोंडा यूज ही नहीं करता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है। सोचो, मुझे पसंद नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे एनाकोंडा डाउनलोड करके दिखाने वाले। उसका रीजन है, मैं देखो, पसंद नहीं है का मतलब ये नहीं है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। इनिशियल डेज में जब मैंने भी पाइथन को लर्न करना स्टार्ट किया था, तो मैंने एनाकोंडा ही यूज किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे VS कोड का आइडिया मिला, और उसको यूज करने की मतलब आदत हो गई, यूज टू हो गया, देन फिर मैंने एनाकोंडा को साइड कर दिया। VS कोड का प्लस पॉइंट क्या होता है कि लाइट तो है, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसके अंदर जब भी आप प्रोग्रामिंग, उसके अंदर दोनों चीजें हैं। आपको जैसे अभी बेसिकली हम एनाकोंडा यूज क्यों करते हैं, जुपिटर नोटबुक को यूज इसलिए किया जाता है कि हमें कुछ रिसर्च करना हो, लर्निंग पर्पज से, सेल बाय सेल हम कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन VS कोड पे क्या है, हमें दोनों मिलेगा। हमें वो भी मिलेगा कि अगर हमें डिप्लॉय करना होता है तो हम सेल बाय सेल कोड को नहीं रन करते, तो हम पूरा पूरा का पूरा स्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं, एंड देन वो डिप्लॉय होता है, और उसके बाद जो है डिप्लॉयमेंट जब डालते हैं तो पूरा स्क्रिप्ट रन होता है, सेल बाय सेल नहीं डाला जाता, ठीक है। तो VS कोड पे मुझे दोनों मिल जाता है, स्क्रिप्टिंग भी मिल जाती है और वो भी मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ ओपन हो जाओ भाई। देखो, जैसे अभी मुझे आप लोगों को बताना है, सिखाना है, कि मुझे सेल बाय सेल मिल गया, कंट्रोल शिफ्ट P किया, और ये मुझे मिल गया, क्या कह रहा है ये, ठीक है, क्रिएट न्यू जुपिटर, कंट्रोल शिफ्ट P के साथ शॉर्टकट किए, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1 + 1, आ जा भाई 2, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे मिल गया, ये कोड भी मिल गया। बट अगर मुझे इसका देखो एक्सटेंशन देखना, IPYNB मतलब कि ये मेरा हो गया आपका जुपिटर नोटबुक वाला जो फाइल होता है, ये हो गया। बट अगर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो नहीं चाहिए, IPYNB नहीं चाहिए, बट मुझे एक अपना फाइल क्रिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, इस एंड टाइटल पे जाएंगे, रीनेम कर देते हैं। रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या इसमें? ऐसे कैसे नहीं आ रहा? वेट, ओपन साइट, रीओपन एडिटर, सेलेक्ट द कंपेयर, क्लोज। ओके, इसको क्लोज करते हैं। ओके, मैं बताता हूँ, ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अ, मैं बताऊंगा अभी, जब मैं हम इंस्टॉल करेंगे ना तब मैं बताऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा रोबोट, आई वांट टू मैनुअल रोबोट, रिबूट, फिनिश, ठीक, ये मेरा अनइंस्टॉल हो गया, मैं बाद में इसको रिस्टार्ट वगैरह कर लूंगा। तो क्या है कि अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत है नहीं। वैसे गूगल कलर मैंने बता दिया है कि लाइट बहुत होता है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। अभी पाइथन लर्निंग की बात करूँ, अभी मैंने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट इन द सेंस कि मैंने अभी अपने IDE को किसी डेटा सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, चाहे वो SQL सर्वर हो, चाहे एक्सेल फाइल हो, चाहे HTML हो, अभी हमने किसी से भी कनेक्ट नहीं किया। तो वो हमारा डिफरेंट पार्ट है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सारा का सारा इंस्टॉलेशन पर्पस प्रोसेस। सो जिसके पास जो फिजिबिलिटी हो, जो फैसिलिटी हो, उसके हिसाब से यूज़ कर सकता है। अगर आपके पास आपके सिस्टम में मतलब कि इतना रैम नहीं है, सिस्टम ज़्यादा लाइट है, तो उस कंडीशन में आप जो है आप यूज़ कर सकते हैं गूगल कोलैब। और सॉरी व्हाट विल कॉल VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है कि मतलब सिस्टम रैम की कोई इशू नहीं, तो आप जो मर्जी तीनों मतलब आपके आपके पास है। आप इसके अलावा स्पाइडर वगैरह भी है, बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, अब सारे फिर बता देंगे सारा, तो फिर आप उसमें से कुछ भी आईडी यूज कर लो। तो अब हम आते हैं गिटहब पे। देखो, गिटहब एक बहुत बढ़िया चीज है, आपको मैं बताता हूँ गिटहब। और एक चीज बताता हूँ, जो भी आप IPYNB जो हमारे जो भी हम जुपिटर पे यूज करते हैं, हम उसको यहाँ पे भी ला सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। तो उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ योर प्रोफाइल, मैं योर प्रोफाइल में आता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये मेरे कुछ लाइब्रेरीज है, मैंने उल्टे सीधे जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने बना के रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ये साथ यही हुआ, देखो मैं वही चीज बताता हूँ, स्टार्टिंग में प्रॉपर गाइडेंस मिली नहीं, तो मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया उस कुछ तो गूगल ड्राइव में पड़ा है, कुछ उधर ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो अभी मैं धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट को दोबारा से बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिश करूंगा, सो दैट यहाँ पे एक जगह पे पड़ा रहेगा। अभी वही चीज मैं बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं बोला इसको मैं लास्ट में लूंगा। तो इस पे आपको बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि आप जो है, हम अभी मैं रिपोजिटरी वगैरह बनाना नहीं सिखाऊंगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ऐसे देख लो, ठीक है, एक रिपोजिटरी होगा मेरा, यहाँ पे जाऊंगा एंड योर रिपोजिटरी। सो ये मेरे पास क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनालिसिस का एक रिपोजिटरी है और एक MSBI का रिपोजिटरी है। तो इसको तो छोड़ो, जाने दो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनालिसिस का हम देखते हैं। तो इसको जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो मेरे इसमें जो जो फाइलें मैंने यूज करी है, VS कोड, गिट इग्नोर, क्रेडिट कार्ड एनालिसिस, लाइसेंस, रीडमी फाइल क्यों यूज किया था, सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अब इसमें मेरे पास पाइथन वाली फाइल कहाँ है, ये रहा, ठीक है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा मेरे पाइथन का कोड, ओपन हो जाए भाई। ये पाइथन का कोड जो भी हमने वहां पे यूज किया वो सारा का सारा दिख जाएगा। अब क्या है, एनाकोंडा में मुझे कुछ ऐसा तो मिला नहीं कि मैं एक बार रन करूं और पुश कर दूं गिटहब पे आ जाए। मैं इसको कंट्रोल एक मिनट, सॉरी, मैं इसको डाउन करता हूं, सबसे पहले नीचे लेके जाता हूं, एकदम डाउन 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 डाउन। अब देखो मेरे पास 156 लाइन है, 158 में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ROC कर फंक्शन लिखा हुआ है। एंड देन मैं अपने VS कोड को यहाँ पे कहीं ओपन है क्या, कहाँ गया, ये रहा, बंद है, ठीक है। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनालिसिस का ये फोल्डर है। तो अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, शो मोर, एंड देन ओपन विद द कोड। जैसे मैंने ओपन किया, अब देखिए वो जो सारा का सारा कोड था वो मुझे यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ इसको कर दिया रन ऑल इसलिए कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि मेरे सारे कोड एक बार रन हो जाए, कुछ भी हो तो मतलब दिख जाए, कुछ एरर वैरर हो तो दिख जाए। ये क्यों यहाँ पे शो कर रहा है मेरे को एरर, ठीक है कोई नहीं, जहाँ एरर होगा देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको रन करने दो, कहीं भी कुछ एरर है क्या, नहीं एरर तो नहीं होना चाहिए, हाँ, नो मॉड्यूल numpy। ओके, तो ये लाइब्रेरी आई थिंक ये शो कर रहा है कि लाइब्रेरी नहीं है इसमें, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी थी, बट कोई नहीं, मैं इसको देख लूंगा, फिलहाल के लिए छोड़ो, जाने दो। अभी मेरे को जो मेजर चीज दिखानी हो, यहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, अभी मैं कहाँ गया, नीचे आ भाई, तू नीचे आ,
यहाँ लाइन में जो मेरा लास्ट कोड है वो ये लिख रहे हो, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी प्लॉट एंड द आरओसी कर्व, ये है। तो ये है, बट इस वाले में यहाँ पे हमारे पास कहीं दिख रहा है आरओसी कर्व फंक्शन लिखा हुआ है बट कुछ है नहीं। तो मुझे इसको पब्लिश करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसको कर दूंगा ऐड, और यहाँ पे ऐड होगा क्रेडिट सीसी फ्रॉड एनालिसिस, सीसी फ्रॉड FRAUD फ्रॉड, है ना, फ्रॉड एनालिसिस, ठीक है। तो सीसी फ्रॉड एनालिसिस डाल देता हूँ एज ऑफ नाउ, एंड देन इसको मैं कर देता हूँ कमिट। और जैसे मैंने इसको यहाँ पे कमिट किया एंड देन करता हूँ सिंक। सिंक करने के बाद में अभी क्या होगा वो देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ VS कोड में क्यों यूज करता हूँ, एंड देन मेरा काम डन हो गया है। अब मैं आता हूँ अपने यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, रिफ्रेश कर दो इसको, ये एरर दिखेगा। मैंने बताया था देखो, नो मॉड्यूल नेम NumPy, स्टार्टिंग में नहीं दिखा, अभी दिख रहा है क्योंकि मैंने एरर के साथ पब्लिश कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली अब कंक्लूजन ये है, आपको ये फैसिलिटी उसमें नहीं मिलेगी, जुपिटर नोटबुक में आपको ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब भी हम VS कोड को यूज करते हैं, जब भी हम VS कोड को यूज करते हैं, हम जो भी टास्क करते हैं, पैरेलली हम यहाँ से उसको कमिट एंड पुश कर सकते हैं गिटहब पे। इससे दो बेनिफिट होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। सेकेंड वन थिंग कि कुछ भी, हाँ थोड़ा बहुत कोडिंग करनी पड़ती है, गिट बैश इंस्टॉल करना पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है। चलो ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे हम एंड Ctrl+D, यहाँ पे आएंगे VS कोड डाउनलोड, इसको करेंगे एंड देन ऐसे कर देंगे विंडो, ठीक। तो ये मेरा VS कोड हो गया, हो जा भाई, हो रहा है, ठीक है। तो VS कोड इंस्टॉल करने के बाद हमें गिट बैश इंस्टॉल करना होता है। तो गिट बैश क्यों इंस्टॉल किया जाता है बताता हूँ, तभी ये कनेक्ट होता है। बेसिकली वो एक API कह सकते हैं, ब्रिज का काम करता है, जो आपकी गिटहब और पावर BI के बीच में वो सॉरी VS कोड के बीच में उसको कनेक्ट करता है। प्लीज क्लोज द ऑल इंस्टेंस नाउ, ओके ओके ओके, क्लोज करो इसको पहले। देखो आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट। हाँ, तो आपको ये सारे के सारे चेक करने हैं, ये याद ध्यान रखना, ये सारे चेक करना। ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब पता ही नहीं चलता था क्या इशू आ रहा है। ये चेक इसलिए करना है, अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे ना, तो जब भी आप कोई फोल्डर ऐसे क्रिएट करेंगे और राइट क्लिक करके शो जाएंगे, तो ये ओपन विद कोड नहीं मिलेगा। फिर आपको CMD कमांड ये सब लिखने वाला झंझट चाहिए होगा, वो इतना तामझाम बताने का नहीं, लफड़ा बांधने का, बहुत सिंपल सा काम करना है। तो उन सबको चेक करके इंस्टॉल कर लेना। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, गिट बैश ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड, ये डाउनलोड कर लेना। जब गिट बैश भी आप डाउनलोड कर लोगे, तो डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये तो इंस्टॉल डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे दिख जाएगा ये डाउनलोड फॉर विंडोज 2.42, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम, गिट बैश ये ओपन करेंगे, ठीक है। जब ये इस तरह यूज हो, तो यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप यूजर नेम अप्लाई करेंगे एंड देन पासवर्ड अप्लाई करेंगे। यूजर नेम गिटहब का यूजर नेम होना चाहिए, एंड मेल आईडी भी वहीं का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड करो, आपको अपने गिटहब का यूजर नेम डालना है और उसका जो है मेल आईडी डालना है। मेल आईडी वो होगा जो आपके गिटहब पे आपने क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो मेरा जो यूजर नेम है, जैसे यहाँ पे धीरू मिश्रा के नाम से भी मेरा यूजर नेम है, एंड मेल आईडी धीरज के 266 ये डालना है। तो ये है आपका, ये है अपना यूजर नेम, ये पता चल गया, एंड देन मेल आईडी जो हमारे पास है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गिट config global user डॉट नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में धीरू मिश्रा डाल देंगे, एंड देन इसको हिट रन कर, इसको एंटर कर देंगे। जब आप इसको एंटर कर देंगे, ग्लोबल की स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा गिट config स्पेस हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम धीरू मिश्रा हो जाएगा, धीरू मिश्रा है, हिट एंटर। एंड देन उसके बाद क्या करना है, गिट config ये जगह यूजर नेम की जगह यहाँ पे ईमेल लिख देना है, ठीक। ईमेल ये यहाँ से हटा देता हूँ, ईमेल, ठीक। और यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल देना, पहले यूजर नेम उसको। इसके बाद क्या होगा, आपका VS कोड आपकी गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा। इतना कीजिए, धीरे धीरे हम फिर उसके बाद मैं अब वीडियोस में बता दूंगा कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं, तो सब हम बात करेंगे, वो मैं बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके। तो अब कंक्लूजन ये आता है कि हमें यूज कौन सा करना चाहिए। तो पर्सनली अगर मेरे से आप लोग पूछोगे तो कौन से यूज करना चाहिए, तो भाई मेरे लिए तो VS कोड बेस्ट है,
क्योंकि मुझे डिप्लॉयमेंट का भी यहीं पे मिल रहा है, मुझे कोई जो भी नोटपैड, देखो जैसे मैंने वहाँ पे फोल्डर से आती है, यहाँ मुझे सारे इस फोल्डर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, सारा का सारा यहाँ पे मिल गया। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, देन क्लोज। यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, वो मैं धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है, वो आपको अपने आप ही दिख जाएगा। तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट एक्सटेंशन। मतलब हम और भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और भी इसके फीचर एंड फंक्शनैलिटी को हम यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन इसलिए होता है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन ये है कि हम वीएस कोड यूज क्यों करते हैं। देखो, वीएस कोड यूज करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो, उस जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, पैरेलली आप उसको पुश कर रहे हो गिटहब पे। इससे आपके सिस्टम में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि डेटा लॉस होने का कोई चांस नहीं है। अब पुश भी नहीं करोगे तो फिर भाई अलग ही बात है, बट पुश तो कर ही सकते हो, इतने तो इतना तो आलसी नहीं होगे, इतना तो पता है। तो पुश कर दोगे, गिटहब पे पहुंच जाएगा और आपका पैरेलली फाइल सेव होता रहेगा। कल को कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, कोई बंदा पूछ लेता आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपने क्या किया, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे गिटहब दिखा सकते हो। आजकल गिटहब का मतलब आजकल क्या टेक्नोलॉजी में तो ये है ही है ट्रेंड कि आपकी जो भी प्रोफाइल है गिटहब पे, कैगल पे है तो अच्छी बात है। केगल पे एक बार को चल जाता है, बट गिटहब पे होनी ही चाहिए, गिटहब पे हो रहेगा तो सही रहेगा। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, फिर हम वहाँ पे, हमें ये बताने की जरूरत नहीं, बस अपने सीवी में जाइए, गिटहब का वो ऑप्शन दे दीजिए। जैसे मेरे सीवी में है, कहाँ गया डॉक्यूमेंट, सीवी में नहीं है मेरे, उसमें होगा यार, ये क्या कहते हैं, मैंने उसमें कवर लेटर पे मैंने डाला हुआ है, तो कवर लेटर पे मैंने बनाया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके एक लोगो दे देंगे गिटहब का, वो क्लिक कर देगा। सॉरी सीवी में भी होगा, कवर लेटर में तो क्यूआर कोड है। हाँ देखो, जैसे मेरा सीवी है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मेरा लिंक्डइन का है, ये मेरा गिटहब का है, ये मेरा लीड कोड का है, ये मेरा टेक कॉर्नर्स मेरे यूट्यूब चैनल का है। तो देखो, मैं एक चीज कॉमन देखा, मैंने अपना यूजर आईडी ऐसा बनाया हुआ है कि सबका ऑलमोस्ट सेम है, सो दैट मुझे सर्च करने के लिए, मतलब मुझे सर्च करने के लिए किसी को ज्यादा दिक्कत ना हो, और दूसरी चीज मुझे भी याद रहे, ज्यादा झंझट ना हो। अब इससे कौन सा मेरा बैंक लुट जाएगा, ठीक है, और वैसे मेरे बैंक में इतना पैसा नहीं होता, ठीक है, मैं बैंक में पैसा रखता ही नहीं भाई। तो ये सारा का सारा यहाँ पे आप ऐसे छोड़ देंगे तो अगर क्या नाम है तुम्हारे, जो बंदा है, क्या नाम है तुम्हारा, जो इंटरव्यूअर होगा, उसको इंटरेस्ट होगा तो क्लिक कर लेगा, नहीं होगा तो मत करे, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल पावर बी आई, सॉरी, पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और रिक्वेस्ट मेरा यही है, जुपिटर को मत यूज करना, ठीक है, वो बेकार है, वो मजेदार ही नहीं है। इसी को यूज करना, वीएस कोड को, क्योंकि देखो जुपिटर यूज करोगे तो भी आपको यही आना है घूम फिर के, ठीक है। तो इससे अच्छा इसको पहले से ही यूज करना शुरू कर दो, जुपिटर को साइड रखो, क्योंकि जुपिटर प्रोडक्शन के लिए नहीं है, रिसर्च लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जो काम वहाँ पे रिसर्च लर्निंग के लिए हम कर रहे हैं, सेम चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, एक वो ऐड करके, नोटपैड यूज करके, नोटपैड इन द सेंस हम नोटपैड बोलते हैं, मतलब नोटपैड ही बोलते हैं, तो हम उसे जो है कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, बट आई होप काफी इन्फॉर्मेटिव होगी, ज्यादा लफड़ा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।